हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का एनालिसिस करेंगे। उसका हम लोग बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे और इन तीनों एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए या नहीं। तो ये वीडियो लर्निंग पर्पस के लिए है एंड ये बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ओलेक्ट्रा मेगा इंजीनियरिंग ग्रुप की सिस्टर कंपनी है। ये ईयर 2000 में एस्टेब्लिश हुई और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ओलेक्ट्रा का बिजनेस मेनली दो सेगमेंट में है। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक बसेस, सेकंड है कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर्स। ये इंसुलेटर्स हाई पावर लाइंस एंड रेलवे के लिए मैन्युफैक्चर करती है। इसका काम होता है इलेक्ट्रिसिटी वायर से इलेक्ट्रिसिटी को जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि पोल, उसमें फ्लो होने से रोकना। अगर हम लोग रेवेन्यू बाय सेगमेंट देखें तो 87.5% इसका रेवेन्यू इलेक्ट्रिक बसेस से आता है एंड 12.5% पॉलीमर इंसुलेटर से आते हैं। ओलेक्ट्रा इंडिया में इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट में एक मार्केट लीडर है एंड इसके पास इलेक्ट्रिक बसेस के डिफरेंट मॉडल्स हैं, जिनमें पहला है V2 मॉडल जिसका लेंथ 7 मीटर है एंड ये 2018 में लॉन्च हुआ है एंड इसका रेंज सिंगल टाइम चार्ज करने के बाद 150 किलोमीटर है। नेक्स्ट इसका मॉडल है IX मॉडल जिसका लेंथ 9 मीटर है एंड इसका रेंज 180 टू 200 किलोमीटर है। थर्ड है इसका X2 मॉडल जिसका लेंथ 12 मीटर है, इसका रेंज 200 टू 300 किलोमीटर है। एंड इनका जो लेटेस्ट मॉडल है CX2 कोच, ये भी 12 मीटर है एंड इसका रेंज 350 किलोमीटर है और ये 2020 में लॉन्च हुआ था। ईयर 2022 में ओलेक्ट्रा ने इंडिया का फर्स्ट कंस्ट्रक्शन EV व्हीकल मेगाट्रॉन टिपर नाम से लॉन्च किया था। ओलेक्ट्रा ने फाइनेंशियल ईयर 23 तक टोटल 1188 बसेस डिलीवर की थी, लेकिन इसका हम अगर करंट स्टेटस देखें सितंबर 24 तक तो इसके 2200 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडियन रोड पे चल रहे हैं। इसको इंडिया के डिफरेंट स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से काफी बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं, जिसमें कि मुंबई का बेस्ट बसेस के लिए ऑर्डर है जिसमें इसको 2100 से भी ज्यादा बसेस डिलीवर करनी है और महाराष्ट्र में इसको MSRTC की तरफ से वर्ल्ड का सबसे बड़ा बस ऑर्डर मिला है जिसमें इसको 5100 से भी ज्यादा बसेस डिलीवर करनी है। और अगर इसका हम लोग ऑर्डर बुक देखें तो वो करंटली 8088 बसेस का शो करता है जो कि इसको नियर बाय फ्यूचर में डिलीवर करनी है। सो हम ओलेक्ट्रा का अगर बस फ्लीट देखें तो इसकी काफी सिटीज में बसेस चल रही हैं, जिसमें पुणे है, तेलंगाना है, हिमाचल प्रदेश है, केरला है, गुजरात है, मुंबई है, नागपुर, सूरत, गोवा, आंध्र प्रदेश, देहरादून। इसमें इसका महाराष्ट्र रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वाला ऑर्डर भी है। KSRTC कर्नाटका में भी इसकी बसेस है, तिरुमाला के लिए है, थाने के लिए है एंड इवन इंडिया के कई सारे एयरपोर्ट्स में भी इसकी बसेस चलती है। अगर हम लोग ओलेक्ट्रा का पॉलीमर इंसुलेटर बिजनेस देखें तो ये 25 किलोवोल्ट हाई वोल्टेज इंसुलेटर बनाता है रेलवे एंड पावर सिस्टम्स के लिए। कंपनी का सिलिकॉन बेस्ड इंसुलेटर बनाने में 20+ ईयर से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और ये इंसुलेटर काफी स्ट्रांग होते हैं एंड लाइट वेट होते हैं, ये काफी ड्यूरेबल होते हैं एंड इसमें इजिली क्रैक नहीं आते हैं, जिसके कारण इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम आता है और ये इजिली डैमेज भी नहीं होते हैं, चाहे वेदर कितना भी हार्श क्यों ना हो। ओलेक्ट्रा ने चाइनीज कंपनी BYD के साथ बिजनेस एग्रीमेंट किया है बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए, जिसमें कि BYD इसको EV बैटरी सप्लाई करती है और ये पार्टनरशिप ईयर 2025 तक ही है। इस पार्टनरशिप में ओलेक्ट्रा के साथ एक रिस्क आता है कि कंपनी EV बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए एक ही पार्टनर पे डिपेंड करती है और वो भी एक चाइनीज कंपनी के साथ। ओलेक्ट्रा ने हैदराबाद में एक ग्रीनफील्ड प्लांट बनाया है जिसमें ये ईयर में 5000 बसेस मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है। इसको ये लोग एक्सपेंड करके 10,000 बसेस पर ईयर तक लेके जाना चाहते हैं और इसका जो ट्रायल है वो फाइनेंशियल ईयर 25 से स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ ओलेक्ट्रा डोमेस्टिक EV कंपोनेंट्स प्रोक्योर करने में फोकस कर रही है, जिससे कि इसके बसेस की कॉस्ट एंड क्वालिटी दोनों इंप्रूव हो रही है। कंपनी का प्लान ग्लोबल मार्केट को भी एक्सप्लोर करने का है, जिसमें कि ये लोग इंटरसिटी, जिसमें ये 2 शहरों को कनेक्ट करने का प्लान है एंड स्टाफ ट्रांसपोर्ट EV सेगमेंट पे फोकस है, जिसमें कि ये लोग मल्टीनेशनल कंपनी IT कंपनी में अपनी बस प्रोवाइड करेंगे कैब फैसिलिटी के लिए। एंड लास्ट में कंपनी का प्लान है रेवेन्यू को हर 2 साल में डबल करने का। ओलेक्ट्रा ने लास्ट 5 ईयर्स में अप्रॉक्स 650% का रिटर्न दिया है और इसका करंट मार्केट प्राइस
अभी 1392 चल रहा है। अगर हम इसका सेल्स ईयर ऑन ईयर देखें तो हमको दिख रहा है कि सेल्स ईयर 2021 से काफी अच्छे से इंक्रीज करके आ रहा है और यहीं से हमको थोड़ा थोड़ा गैप दिखना चालू हुआ था सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच में, और यहीं से हमको दिख रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ इंक्रीज होकर आने लग गया होगा। इसका अगर ईपीएस देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो वो भी हमको सेम स्टोरी बता रहा है। यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि कंपनी 2021 से अपने प्रॉफिट्स को काफी अच्छे से इंक्रीज कर रही है। इसका सेल्स क्वार्टरली बेसिस पे भी हमको दिख रहा है कि इंक्रीज होके आ रहा है, लेकिन एक्सपेंस भी उसी हिसाब से बढ़ के आ रहा है। जून 23 में अगर देखें तो यहाँ से कंपनी का सेल्स काफी अच्छे से बढ़ के आया है, लेकिन उस हिसाब से एक्सपेंस भी बढ़ा है। तो यहाँ पे हमको शो हो रहा है कि शॉर्ट टर्म में कंपनी अपने एक्सपेंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिसके कारण इसके प्रॉफिट इंपैक्ट होते हैं। ईपीएस क्वार्टरली बेसिस में भी हमको सेम स्टोरी बता रहा है कि सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच में ज्यादा गैप ना होने के कारण ईपीएस हमको दिख रहा है यहाँ पे जून 23 से मार्च 24 तक स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसके बाद से ये इंक्रीज होके आने लग गया। सो सेम डेटा को अगर हम लोग स्क्रीनर में क्वार्टर सेगमेंट में देखें सेल्स एंड एक्सपेंस को, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जून 23 से सेल्स 216 से 524 हो गया है, जो कि काफी अच्छा ग्रोथ हमको देखने को मिला है। लेकिन उसके साथ हमको एक्सपेंस में भी काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, ये 176 से 442 हो गया है। सो सेम प्रोपोर्शन में हमको एक्सपेंस में भी ग्रोथ देखने को मिला है, जिसके कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंपैक्ट हुआ है। जो जून 23 में 19% का था वो अभी 16% का रह गया है। इन्वेस्टर्स में अगर हम लोग देखें तो इसमें 50% स्टेक्स इनके मेगा इंजीनियरिंग ग्रुप्स के पास में है। इसके साथ साथ देखने को मिल रहा है कि एफआईआई लास्ट 3 क्वार्टर से अपने स्टेक्स डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन इसके अपोजिट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अपने स्टेक्स को मिनिमल तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं। कंपनी का कैश फ्लो का डेटा थोड़ा अनस्टेबल दिख रहा है और इसकी वजह से कंपनी डिविडेंड भी नहीं पे करती है। हो सकता है इसका कारण है कि कंपनी अभी एक्सपैंड कर रही है, ग्रोथ पे फोकस रख रही है, इसलिए इसका कैश फ्लो का डेटा थोड़ा हमको अनस्टेबल देखने को मिला। इस क्वार्टर अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद और प्राइस गिरने के बाद भी इसका जो अभी करंट पीई है वो 104 है, जो कि अभी भी हमको थोड़ा प्रीमियम साइड में लग रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी का अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें एवरेज 3 इयर्स का, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि जो कंपनी बोल रही है कि हर 2 साल में रेवेन्यू डबल करने का, वो यहाँ पे भी हमको शो हो रहा है। कंपनी के पास काफी मिनिमम एंड मैनेजेबल डेप्ट है। सो सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स को एनालाइज करने के बाद इसका जो फंडामेंटल रेटिंग निकल के आया है वो है 8.2 और ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर दिख रहा है। तो हम लोग आ गए हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के चार्ट पे और हमने टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है 1 डे, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्राइस 2017 से एक रेंज में था, इसने यहाँ पे एक रेंज का ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद से प्राइस ने फिर रिट्रेसमेंट लिया और फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया। अगर हम रेंज में देखें तो वॉल्यूम यहाँ पे बिल्कुल ड्राई था, फर्स्ट टाइम यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ के आने लग गया, दैट मीन्स ये लोकेशन एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। उसके बाद से वॉल्यूम फिर यहाँ बढ़ के आने लग गया और यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको रेंज का भी ब्रेकआउट देना था और प्राइस ने यहाँ ब्रेकआउट का ट्राई किया, फिर रिट्रेसमेंट लिया हल्का सा और फिर यहाँ पे पूरी स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट दिया था। तो यहाँ पे हमको ऑलरेडी 2 पॉइंट दिख चुके हैं और प्राइस फिर ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर की तरफ गया और इसने इस लेवल का हाई लगाया। उसके बाद से प्राइस ने एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन क्रिएट किया और प्राइस लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन करते हुए नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पे हमको दिख रहा है प्राइस ने एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया था और प्राइस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस मान के नीचे की तरफ आते गया। और अगर आप लोग ऐसे पॉइंट को फोकस करें जहां पे बहुत बड़ा विक देखने को मिलता है तो आपको ट्रेंड लाइन बनाने में थोड़ा इजी रहेगा। फिर प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट किया यहाँ पे, फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट लेने के बाद इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और यहाँ पे देखेंगे ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ में आया था। यहाँ से वॉल्यूम काफी अच्छा बढ़ के आने लग गया और उसके बाद से प्राइस ने फिर से अप ट्रेंड में जाने लग गया। सो हमको यहाँ पे 3 पॉइंट मिल गए हैं और ये ट्रेंड लाइन अब हमारा कंफर्म ट्रेंड लाइन हो गया है। सो प्राइस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके ये अप ट्रेंड में चला गया और इसने इस लेवल का अभी हाई लगाया है और हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्राइस एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करते हुए जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया आप लोग अगर विक को मैच करते हुए ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो आपको इजी रहेगा। सो यहाँ पे हमको दिख रहा है प्राइस फिर से ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया और इसने इस लेवल का हाई लगाया था और यहाँ पे हमको फिर से सेम सिचुएशन दिख रही है जैसा यहाँ पे दिखा था और यहाँ से फिर से प्राइस लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। इसने इस लेवल पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया था, ये वापस से रिट्राई किया और यहाँ पे हमको फिर से ये दिख रहा है काफी नेगेटिव कैंडल बनते हुए। ये काफी नेगेटिव कैंडल बनी थी भले ही ये ग्रीन में हो और यहाँ पे हमको दिखेगा वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ के आया था, दैट मीन्स कैंडल नेगेटिव होने के कारण यहाँ पे दिख रहा है कि सेलर्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं। उसके बाद से फिर से प्राइस
इस व्हाइट ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस मान के नीचे की तरफ आ गया। अगर हम लोग देखें तो ये लेवल एक इसका सपोर्ट जोन था। लास्ट टाइम ये इधर एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया, रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही ये एक सपोर्ट की तरफ काम करने लग गया। सो ये जोन एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा था, लेकिन प्राइस ने इस जोन को ऑलमोस्ट 5-6 टाइम्स टेस्ट किया और इस बार फाइनली यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन दे दिया। जब ये यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था, हमको यहाँ पे वॉल्यूम का भी सपोर्ट देखने को मिला, वॉल्यूम भी बढ़ के आ रहा था। प्राइस ने फिर इस सपोर्ट जोन का रिट्रेसमेंट लिया, लेकिन ये वाली कैंडल को देखेंगे, ये इन्वर्टेड हैमर टाइप की दिख रही है। प्राइस ने इस लेवल को रिजेक्ट किया और फिर से नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ से हमको आगे क्या दिख रहा है? तो हमको यहाँ से फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये दिखती है, ये हमको एक लास्ट टाइम सपोर्ट जोन देखने को मिला था। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये दिखती है कि हो सकता है प्राइस नीचे वाले सपोर्ट जोन तक आ जाए, इधर कुछ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनाए, उसके बाद में ये जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है उसका वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे दे। ब्रेकआउट देने पे उसको इस लेवल का एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करे, फिर इसका भी ब्रेकआउट दे दे। सेकंड पॉसिबिलिटी दिखती है कि प्राइस इस लेवल का सपोर्ट ले ले, यहाँ पे ये फिर से पिछले सपोर्ट को टेस्ट करने जाए ट्रेंड लाइन तक, वहां पे फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट आए और ये जो पिछला लो था इसको बिना ब्रेक किए वापिस से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे और ऊपर की तरह निकल जाए। सो फ्रेंड्स, होप करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी अच्छी लर्निंग मिली होगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में आपसे ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं हूं सुमित ओझा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।